दिनेश, उसकी पत्नी सविता और मां सुमन तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते दिनेश अपनी पत्नी से बोला, सविता, तुमने आज फिर दाल रोटी ही बनाई। थोड़ा मेहनत करके कुछ अच्छा बना सकती थी। सविता बोली, मैं तो आज सूजी का हलवा बनाने वाली थी, लेकिन सूजी आई नहीं। कल ऑर्डर की थी, शायद आ जाएगी, कल बना दूंगी। तभी किचन में कुकर की सीटी बजती है। सविता जल्दी से उठकर किचन की तरफ जाती है और कुकर की गैस बंद कर देती है। वापस आकर वह कहती है, आलू उबालने रखे थे, शाम को आलू की टिक्की बनाएंगे। सासू मां सुमन यह सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन दिनेश फिर से टोकता है, अच्छा है, तुम दोनों अपनी पसंद का ही खाकर खुश रहते हो। इसी बीच डोरबेल बजती है। सविता फिर से उठकर दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी का पैकेज लेकर आया होता है। सविता पार्सल लेकर वापस डाइनिंग टेबल पर आती है। तभी सुमन अपने बेटे से कहती है, तू दरवाजा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी चैन नहीं है। दिनेश कहता है, सॉरी माम, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। दिनेश जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद वह जोर से आवाज लगाता है, सविता, मेरी घड़ी कहाँ है? नहीं मिल रही है। सविता खाना खाते खाते जवाब देती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। दिनेश फिर से चिल्लाता है, नहीं मिल रही। सविता उठकर जाने लगती है। तभी सासू माँ सुमन उसे रोकती है और कहती है, पहले खाना खा लो, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा। कुछ ही देर बाद दिनेश की आवाज आती है, मिल गई। सविता और सुमन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं। अगले दिन सुबह सुबह दिनेश अपने कमरे में एक फाइल ढूंढ रहा होता है और पूरा कमरा अस्त व्यस्त कर देता है। वह गुस्से में बड़बड़ाता है, इस घर में कुछ भी अपने ठिकाने पर नहीं मिलता। इन औरतों को कोई और काम नहीं होता, हर चीज इधर उधर कर देती हैं। सविता कमरे में आकर देखती है और पूछती है, क्या ढूंढ रहे हो? दिनेश चिढ़कर कहता है, वह फाइल जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। सविता जल्दी से फाइल ढूंढकर उसे दे देती है और कहती है, मुझसे पूछ लेते तो ये कमरा पूरा बिखरा नहीं होता। दिनेश गुस्से में सविता को ही डांटता है, तुम्हें और कोई काम नहीं है, हमेशा ऐसे ही करती हो। इतना कहकर वह ऑफिस चला जाता है। मां सुमन ये सब सुन रही होती है और दिनेश को सबक सिखाने के लिए सविता के साथ एक योजना बनाती है। अगले दिन सुबह जब दिनेश नींद से उठता है तो वह जोर से चाय के लिए चिल्लाता है। मां सुमन पास के सोफे पर बैठी कहती है, सविता मायके गई है, कोई जरूरी काम था। दिनेश फोन निकालता है तो मां कहती है, फोन मत कर, वह कल परसों तक आ जाएगी। दिनेश बेमन से किचन में जाकर चाय बनाने लगता है। तभी सुमन कहती है, मेरे लिए भी एक कप बना लेना, चीनी कम रखना। दिनेश बेमन से चाय बनाकर लाता है। मां कहती है, अच्छी बनाई है, पर सविता तुलसी के पत्ते डालकर बनाती है, स्वाद और भी अच्छा आता है, अगली बार ध्यान रखना। फिर दिनेश कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ बीच में टोकते हुए कहती है, वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा, बहुत दिन से खाने की इच्छा थी। दिनेश कहता है, मैं तो आपको बनाने के लिए कह रहा था। माँ हंसकर कहती है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं नहीं बना पाऊंगी। दिनेश खाना ऑर्डर करने का सोचता है, लेकिन माँ कहती है, बाहर का खाना मेरे लिए ठीक नहीं है, तू खुद ही बना ले। दिनेश को ना चाहते हुए भी किचन में जाकर खाना बनाना पड़ता है। आध घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। दिनेश 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि दिनेश ने दाल रोटी बनाई है। माँ दिनेश से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना? दिनेश कहता है, माँ ये आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, सविता होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। खाना खाने के दौरान माँ उसे बार बार छोटे छोटे कामों के लिए उठाती रहती है, जैसे नमक लाना, पानी लाना आदि। दिनेश को एहसास होने लगता है कि सविता को किस तरह के काम और परेशानी से गुजरना पड़ता है। अगले दिन दिनेश सब्जियां काट रहा होता है, पर उसका ध्यान भटका हुआ होता है। वह सोचता है कि उसने सविता के साथ कितना गलत किया। तभी उसकी उंगली कट जाती है और वह बेसिन की तरफ खून धोने जाता है। तभी सविता उसके पास आकर उसके हाथ में पट्टी बांधने लगती है। वह समझ जाता है कि सविता का कहीं गई थी। यह सब माँ और सविता की योजना का हिस्सा था। दिनेश सविता को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब से हम घर के काम साथ में करेंगे। घर हमारा है तो काम भी हमारा होना चाहिए। इस तरह दिनेश को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक मिल जाता है कि हर काम की इज्जत करनी चाहिए और घर का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना बाहर का।
दोस्तों HMD हिंदी कहानियाँ में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।